भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। पोखरण फील्ड रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए और मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट कर दिया। दुश्मनों के मंसूबे पर फेर देगा पानी। एक बार लगाया निशाना तो तय है तबाही। नाग का परीक्षण, हलक में दुश्मनों की जान। टेंशन में चीन, परेशान हुआ पाकिस्तान। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में मिसाइल ने अपने सभी टारगेट को पूरी सटीकता से नष्ट कर दिया। ये परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है, यानी 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड में नेस्तनाबूद कर देती है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से भारतीय सेना, DRDO, भारत सरकार और देश के नागरिक सब मिलकर के काम कर रहे हैं और इसको समझ पाए कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्वनिर्मित हथियारों की जरूरत, क्योंकि कारगिल युद्ध में देखा गया था कि जिस प्रकार से हमें जब जरूरत थी तो हमें किसी ने भी दुनिया में कोई मदद नहीं की थी, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, किसी ने। एक इजराइल हमारी मदद के लिए आया था। मैं मानता हूं उसके बाद जो भारतीय सरकार और सेना ने जिस प्रकार से लेसन को सही तरीके से समझा है, स्वनिर्मित हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि युद्ध के दौरान हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसी सीरीज के अंदर हमने देखा है कि हाल ही में पोखरण के अंदर नाग एंटी टैंक मिसाइल का एक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत के बारे में बात करें तो ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। हर मौसम में काम करने में सक्षम है। लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इसे 300 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में पोखरण में परीक्षण किया गया था। 2017, 18, 19 में भी इसका ट्रायल किया गया और हर बार नई तकनीक जोड़ी गई। ये फायर एंड फ्रिगेट सीरीज का हथियार है और सबसे बड़ी बात है कि इसका निशाना बिल्कुल सटीक है। टैंक्स के अलावा बाकी दूसरे प्रकार के वाहनों पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मैं मानता हूं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी, हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को और सुदृढ़ बनाएगी और जहां तक दुश्मन का ताल्लुक है उसके किसी भी प्रकार के टैंक को खत्म करने में ये काबिलियत रखती है। इस प्रकार की मिसाइल के लिए मैं मानता हूं एक अच्छा, हमारे लिए सफल प्रशिक्षण हम सब के मनोबल को बढ़ाता है। और मैं भारतीय सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार आपने स्वनिर्मित हथियारों पर जोर दिया है, इसको जारी रखना चाहिए। इसके लिए बजट और बढ़ाएं और जितनी जरूरत पड़े हमारे देश को इस दिशा में आगे ले जाए। इससे मनोबल एक देश का तो बढ़ता ही बढ़ता है, सैनिक का जो बॉर्डर पे लड़ता है, जो दुश्मन के सामने खड़ा है, वो और हौसला मजबूत रहेगा। बता दें कि ये मिसाइल DRDO के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ये दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी और सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करेगी। नाग MK2 भारतीय सेना के लिए एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। यह हल्की मिसाइल है जो हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसका वजन करीब 45 किलो है और ये 6 फीट 1 इंच लंबी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।